हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है हमारी गोरी गाय बोल रही है। दूध के लिए जो है पशु जल्दी ही बोलने लगते हैं, लेकिन अभी 3 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 4:30 बजे हम लोग इनकी मिल्किंग करते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पर चारा खा चुके हैं। अब चारा जब खाएंगे, जब इनका दोनों का दूध निकल जाएगा, गाय का भी और भैंस का भी, तब तक जो है ये दोनों बहनें बोलती रहेगी। और अभी माँ आ गई है, ये देखिए गोबर भरेगी ये वाला, और मैं अपना कुछ और काम करूँगी। अभी उधर का काम निपटाया, कपड़े रह गए हैं, लाइट चली गई थी, एक बार तो घूम गए थे। छोटू छोटू ये देख रहा कुछ लेके आई क्या। अभी जो है छोटू भी शरारती हो गया। ये देखो लाली, लाली की तरह लाली तो लगी हुई है अपने मिशन पे। की इस लौकी का क्या करूं? ये लौकी पका लिया है, अब इसको सुखाना है और जब तक इसका बीज भी बनकर इसके अंदर तैयार हो जाएगा। ये पका हुआ लौकी है, ठीक है। देखो और फिर अगली बार इसे बोएंगे। आज और ये देखिए ये हमारा सूरजमुखी का पौधा है, एक ही पौधा है और इस पर एक ही सूरजमुखी का फूल खिलेगा। ये देखिए कली डोडी बन चुकी है, अब ये खिलेगा तो बहुत दिनों में। बड़ी मुश्किल से इसको बचा रखा है और ये रात दिन इसको निहारती रहती है, ये देखती रहती है कि कब इसमें फूल खिलेगा। तो जी अभी जो है चिंकी की जिद है कि मुझे साइकिल चलानी है, वो भी रोड पर। ये एक एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया है। रोड पर नहीं बेटा, रोड पर नहीं, गली में भी नहीं भेजूंगी मैं, सुन के। रोड पर नहीं, उधर उधर जाके ना खेतों में, ना, वहाँ पे पापा के साथ जाके। ना ना ना, पापा के साथ किसी अभी नहीं, किसी दिन राइड अपने आप करवाओगे हम ले जाकर, ठीक है। जब तेरी इच्छा है यहीं घूम लेना तू, तेरा बड़ा आंगन है हमारा यो। हाँ, मुझे काम करना है। चल कर ले तो जी देखिए ये जो हमारे पास हल्दी थी, इसको हमने कल उबाला था और मट्ठा डाल के, थोड़ा मट्ठा डालना पड़ता है। अब इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और फिर इसको जो है अच्छे से सुखाकर अपनी चक्की में इसका हल्दी पाउडर बना लेंगे। और ये अभी थोड़ी सी मोटी मोटी नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल सूखने के बाद में ये इतनी इतनी सी नन्ही नन्ही सी नज़र आएंगी, जितना ये वाला साइज़ है। और ये साइज़ है बिल्कुल एक जीरो साइज़ का, जो छोटे वाली जीरो होती है ना, उस साइज़ का हो जाएगा। और यहाँ पर चिंकी जो है वो चूल्हा लीप रही है। आज ये काम रह गया था तो बोल रही थी मुझे कि मम्मी आज आपने चूल्हे की लिपाई नहीं की है। मैंने कहा तुम भी कुछ सीख लो, तो ये लग गई है देखिए चूल्हा लीपने में। और ये काम करने से बहुत अच्छा लगता है। पानी तो डाल लेती इसमें चिंकी? बहुत सारा पानी डालना, डाल रखा? डाल रखा। अच्छा हाथ लगा के देख लेना। अच्छा जी, हाँ, फिर आपके भी हाथ गंदे हो जाएंगे। अच्छा जी। मेरे तो हो ही गए। देखो ये देखो, एक काम और बढ़ा दिया ना चूल्हा लीपने के साथ साथ में। पर कोई बात नहीं, आज कपड़े गंदे हुए, कल कपड़े बचा कर करेगी, है ना। और इन वाली मिर्च को कल भी सुखाया था, आज भी, और धनिए को भी आज इनका पाउडर बना ही दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो हैं आ गए हैं आपके सामने और कुछ डाउट्स जो हैं क्लियर करने हैं। कई सारी माताओं बहनों के कई सारे सवाल होते हैं जिनके मैं रोज जवाब नहीं दे पाती हूँ, और आजकल मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीति होती है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आज आप सबसे बातें की जाए। तो जी सबसे पहली बात, लाइव आएंगे हम लोग, जल्द ही आएंगे, जिस दिन भी पूरी फैमिली इकट्ठी होगी उस दिन लाइव आएंगे, ठीक है जी। सबसे पहला सवाल ये था। और नंबर 2 कि सुनील जी यार कितने बहन भाई हैं? तो जी ये हैं 5 बहन भाई, 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं। सबसे बड़े भैया हैं डॉक्टर अनिल जी, और दूसरे नंबर पर ये हैं सुनील जी, तीसरे नंबर पर अरविंद भैया है, चौथे नंबर पर पिंकी दीदी, और नीलाक्षी दीदी है सबसे छोटी। और माही सबसे छोटी क्यों है? बड़े वाले भैया की शादी हमसे पहले ही हो गई थी हालांकि, लेकिन उनके यहाँ पर 16-17 साल बाद एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम है माही। आज वो चिंकी के जितने लगने लगी है, ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाला जो है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबको मम्मी पापा बनाए, भले ही वो बेटी के मम्मी पापा हो। तो जी यहाँ पर तीनों हम लोग बैठे हैं। और ये चिंकी इसका काफ़ी ज़्यादा बिजी है पढ़ाई के मामले में, अभी भी कुछ लिख रही है, शब्द अर्थ लिख रही है, ये हिंदी का वर्क कर रही है अपना। मैंने कहा था थोड़ा सा फोकस इधर भी कर ले बेटा, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी, ठीक है। अभी भी ये बिजी है, इसने अभी अपनी कॉपी मंगाई थी, ये देखिए लगी हुई है। और मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी गुड्डू है,
दूसरे नंबर पर चिंकी है, वो ठीक उससे 3 साल छोटी है। जिस दिन गुड्डू का तीसरा बर्थडे था उसी दिन चिंकी का जन्म हुआ था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे। और ठीक इससे 5 साल छोटा मेरा बेटा है आरुष। तो जी 3 बच्चे मेरे हैं और अरविंद भैया की जो बच्चे हैं वो आरुषि है और नंदनी है, ठीक है जी। और माही बड़े भैया की बेटी है। और हमारी जो नंदे हैं उनकी भी एक के 2 बच्चे हैं, नीलाक्षी दीदी के एक लड़का और एक लड़की है। और पिंकी दीदी के भी काफ़ी दिनों बाद जो है बड़े ही ट्रीटमेंट के बाद में वो बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम सिमरन है। 5 दिन पहले ही मैंने आप सबको उनसे मिलवाया था, सिम्मी से, उसकी मम्मी से, सबसे ही। और भाई साहब तो अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, उनसे कभी मिलना जुलना होता है सबका, जब वो यहाँ पर आते हैं तभी मिलते हैं। तो जी ये डाउट आप सबका क्लियर हो चुका है। हमारी ज्वाइंट फैमिली है। और सुनील जी क्या करते थे मेरे पति, वो भी मैं बताती हूँ। मेरे पति पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है, गुड्डू, इसका दूसरा नाम प्रज्ञा है। और ये चिंकी, ये 4th क्लास में पढ़ती है, जिसका नाम वाणी है। और आरुष का नाम आरुषि है, उसे कृष्णा कहते थे पहले, लेकिन अब आरुष के नाम से जानने लगे। उसका नाम उसके पापा ने आरुष रखा था। तो हम दोनों मियाँ बीबी पति पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और मेरे पति बैंकर थे, बैंक की जॉब उन्होंने रिजाइन की थी। और उसके बाद में उन्होंने एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें काफ़ी लॉस हो गया था। वो जो है दिल्ली रहते थे और अभी अपने घर वालों के पास में, अपनी फैमिली के पास में अपने घर रहते हैं। और देखिए जब 3 भाई बाहर रहते हो तो माँ बाप का सहारा भी किसी ना किसी को बनना पड़ता है। ये ऊपर वाले का उद्देश्य था कि सुनील जी गांव में आ जाएं। और मैं तो पहले से ही सदाबहार हूँ, मैं पहले से ही बाहर कहीं नहीं गई हूँ। मैं अपने इसी गांव में जब से शादी हुई है तब से अपने बच्चों को लेकर अपने सास ससुर के पास, अपनी फैमिली के पास ही रहती हूँ। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था कहीं भी जाने का और ना ही मेरा मन होता है। एक बार होने के बाद में फिर ये 1-2 महीना रहे, 3 महीना रहे, तो फिर हम सब ने कहा कि इन्हें सजेशन दिया कि गांव में ही आ जाओ, अपना जैसे तैसे होगा, अपना गुजारा यहीं पर करेंगे। उसके बाद की जर्नी हमारी ज़िंदगी में आया आरुष, उस टाइम पर जब हमारे बिजनेस में लॉस हुआ था। आरुष जब आया तो उसके बाद में हमने दिक्कतों का सामना किया। बहुत सारी दिक्कतें थी सामने, बच्चे स्कूल में जाते थे खर्च के लिए। अब देखिए यहाँ पर ज़मीन जायदाद तो है नहीं, खर्च जैसे तैसे करके हमने मैनेज किया। कुछ हमारे पास था भी तो उसी से हमने गुजारा किया। और देखिए ऐसे कोई शौक़ तो है नहीं कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, रोज़ मुझे नए नए कपड़े चाहिए होते हैं, ज्वेलरी चाहिए होती है। बस अपना ये सिंपल सा रहना सहना, भगवान से बस यही उम्मीद करती रहती हूँ, बस भगवान ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहे परिवार के सामने। बस मेरा तो यही रहता है। ना ही मैं कोई ऐसी हूँ कि मैं फैशनेबल हूँ या कुछ हूँ, हाई स्टेटस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिंपल लाइफ ही जीना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, जितना हम साधारण रहेंगे उतना ही जीवन में अच्छा रहेगा। तो जी अच्छी पॉजिटिविटी है जो हमें मिलती रहेंगी। तो जी मैं तो इन सबको भी यही समझाती रहती हूँ, अपनी बेटियों को भी। और अभी छोटा बेटा है वो तो ना समझ जाए, तो मेरा बेटा ठीक है बिल्कुल, मैंने बता दिया है। और गुड्डू के मम्मी पापा उसके पास ही रहते हैं, मैं हूँ उसकी मम्मी और सुनील जी हैं उसके पापा। गुड्डू के मम्मी पापा बाहर नहीं रहते हैं, हालांकि वो है अपने ताऊ जी को भी बड़े पापा बोलती है, पापा बोलती है, और अपने पापा को तो बोलती है। और दादी दादा को ये बोलते हैं माँ पिताजी। और हम सब माँ पिताजी कहते हैं ना, तो इन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि दादी दादा क्या होते हैं, तो ऐसे ही ये सब बोलने लगे कि माँ और पिताजी। तो जी बस यही थे डाउट्स जो क्लियर कर दिए हैं। सारी चीज़ें मैनेज करके अपने घर को हम लोग चला रहे हैं। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, एक दूसरे का साथ देते हैं दुख में सुख में। और आप सबकी दुआ से, कृपा से, ऊपर वाले की, प्रभु की। तो जी ऐसे ही हमारा परिवार चलता रहे आगे भी, और खुशहाली से आपके सामने अच्छे व्लॉग हम डेली लेकर आते रहे। बस मैं तो यही चाहती हूँ। और देखिए मेरी बेटी को शौक चढ़ा है, कल शादी में जाना है ना, तो इसे शौक चढ़ा है कि मेरे बाल स्ट्रेट कराओ। मैंने कहा लड़कियों के बाल स्ट्रेट नहीं होते, आज तक मैंने नहीं कराए तो तेरे कैसे कराऊंगी। तो जी कल फर्स्ट टाइम जो है मैं फेशियल कराने के लिए पार्लर गई थी, नहीं तो अपना जुगाड़बाजी से किट ले आते हैं, जो फेशियल किट होती है उससे घर ही कर लेते थे मैं और प्रीति। पहली बार मैंने आंटी से कराया है, तो चेहरे पर थोड़ा सा दिख रहा है मेरे, साफ सुथरा सा दिख रहा है गुड्डू। दिखाना। हाँ चिंकी ने पहली बार देखा कल से मेरा चेहरा, देखो दिखाना मम्मी। अब भी मान नहीं रही चिंकी, खाली स्थान भर रही है। हाँ
टिक मार्क कर रही, खालिस्तानी वर्दी टिक मार्क कर रही। इनके एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो धूम मचाते हैं 2 दिन पहले जाकर ही शादी में। लेकिन क्या करे, जब भी इनके एग्जाम होते हैं, शादी भी तभी होती है, तो ये अड़चन हो जाती है। आज ही कह रही थी आज ही चलो रात आज इसके एग्जाम खत्म हो गए ना, तो ये कह रही है आज ही चलो। आज कैसे चले जाए, पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है ना। आज ऐसे चले जाए रात को गीत गाए, गीत तो इसे संगीत का, मेहंदी संगीत का भी इसे आनंद उठाना था, लेकिन क्या करे, इसके चाचा सुबह ही निकल गए, ये तब तक स्कूल में जा रखी थी। और इसे बाद में पता चला कि चाचा तो घर आए थे पहले, तब गए हैं, कपड़े लेके गए ना तेरे चाचा अपने, ठीक है। तो इसका बहुत मन था, कोई बात नहीं, मेहंदी आज मैं यही लगा दूंगी थारे, ठीक है, बढ़िया रहेगा ना। मुझे नहीं लगवानी, मेरा एग्जाम चल रहे हैं अभी। ये देखो कितना डर होता है। हाँ, प्रिय दीदी। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो एकदम अलग है पहले के बच्चों से। पहले हम सब चीजें करते थे ना, मेहंदी लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाते थे, बिंदी नहीं लगाते थे, आईब्रो नहीं कराते थे। पहली बार मैंने अपनी शादी में कराई थी, उससे पहले कभी कराई नहीं थी आईब्रो। और आज के बच्चे क्या है कि वो छोटी सी उम्र में ही इतने सारे फैशन करने लगते हैं, कानों में लंबे लंबे बूंदे पहनना, गले में पहनना, कपड़े फैंसी पहनना, ये सारी चीजें मेहंदी लगवाना, मेकअप करना। और उसी नंदनी को देखो, आज की जनरेशन मतलब वो बचपन से ही सीखती है। नंदनी को और आरुषि को देखती हूँ मैं। ये तो ये है कि अपनी पढ़ाई में बिजी है, लेकिन छोटी सी है भी कि वो थी ऐसे दुपट्टा लपेट लेती थी जब ये छोटी सी थी, पर सब देखकर इसको हंसते थे। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कुछ और नया लेकर आएंगे। और मुझे लगता है जितने सवाल थे मेरे हिसाब से उन सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, ठीक है जी। तो आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और गुड्डू मेरी बेटी है, एक बार फिर से कहूँगी। चलिए जी, बाय बाय सबको हमारी राम राम। शाम के 4:30 बज गए हैं और यहाँ पर पिताजी और चाचा जी चारा काटने में लग गए थे। और मैंने अभी कपड़े डाले हैं मशीन में, क्योंकि पूरा दिन से जो है आज लाइट नहीं आई थी और इन्होंने भी वेट किया है काफ़ी सारा और पशुओं को बाहर निकाल दिया था। अब फिर इन्हें दोबारा से चारा डाला जाएगा, ये आराम से जो है खाकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर मैंने फिर झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। शाम का रूटीन शुरू हो चुका है, सब लोगों ने चाय पी ली है। अभी झाड़ू जो है लगा देते हैं पूरे आंगन में, कमरों में मैंने लगा दिया था। कमरों में जो है ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और इस पेड़ के थामले में बहुत सारे मूंगफली के छिलके जो है बच्चों ने खाकर डाल रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे इसमें जो है कुछ भी चीज़ पड़ी रहनी अच्छी नहीं लगती है, गंदगी सी लगती है। तो मैं इसके थामले को साफ़ सफाई से अच्छे से रखती हूँ, खोद कर नुला कर, और इसमें समय समय पर पानी भी डालती रहती हूँ। ये हमारे आंगन में बहुत सुंदर लगता है, भले इस पे फल ना आते हो, नहीं तो इसके बिना हमारा आंगन एकदम खाली खाली लगता है। मुझे उधर की साइड मैंने झाड़ू लगा दी है और सारा पूरा इस साइड में ही इकट्ठा कर रही हूँ। आज थोड़ी सी गर्मी थी, धूप तेज थी, हवा नहीं थी बिल्कुल भी, तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसा चला गया, मतलब पता ही नहीं चला मुझे। लूंगी इसमें ग्राइंडर में। धनिया पाउडर बनके तैयार हो गया है। अभी जो है इसको इस डब्बे में कर लेते हैं और फिर बनाऊंगी मिर्च का पाउडर। और, जब तक और मिर्च के पाउडर में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, मुंह मां लपेट के करना पड़ता है, नहीं तो इसकी दस्तक जो है बहुत ज्यादा होती है। इतना सारा धनिया लग रहा था और देखो पाउडर बन के कितना हो गया। और अभी मैंने मिर्च पीसनी स्टार्ट कर दी है। मिर्च जो है ये 2 बार में पीसेगी और थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। पाउडर
कवर बन के तो ये थोड़ी सी लगेगी, और वैसे तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारी है, प्रात वही रखी है। एक पाव लाल मिर्च मंगाई थी मैंने। इसी बीच में हम लोग जो है हरी मिर्च खाते हैं तो वो भी यूज करते रहते हैं। लाल मिर्च पाउडर ये है कि बस थोड़ा सा कलर आ जाए, कलर वाला हम लोग पसंद नहीं करते ना, जो वो कलर का पिसा हुआ आता है डेगा मिर्च वाला, मैं यही बना लेती हूँ और थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ। और एक चीज़ देखी जाए तो हार्ट के लिए लाल मिर्च काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा इन्हें भी खाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाना बनता है तो सब चीज़ों की हमें थोड़ी थोड़ी शरीर में हमारे आदत होनी ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहते हैं सारी चीज़ें। तो जी एक बार की पीस चुकी है। तो जी दोनों ज़्यादा पाउडर तीखा बन के हो गए चटपटा हैं हम लोग तैयार। नहीं ये है खाते हैं, मिर्च बस पाउडर मीडियम और ही ये खाते है हैं। धनिया तो जी पाउडर, सारी मैंने पीस ली दोनों है, और मैंने जो इसके बीज थे मिर्च तैयार के कर दिए हैं। वो अभी मैंने मुंह बचा नहीं लिए खोलूंगी, थे, पहले इन्हें डाल हाथ देंगे साफ कूड़े करूंगी में। और ये साफ करूंगी, तब जाकर ये मुंह पे से हटाऊंगी, नहीं तो मुंह पे जो है बहुत ज्यादा जलन हो जाएगी। कई दिन से सोच रही थी, सूख भी गया, 2 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है और बन के तैयार भी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ अपने सबसे ऊपर वाले कमरे में, यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए। आज दिन भर में जो है मुझे समय नहीं मिल पाया, बहुत सारे काम थे और कई सारे गेस्ट आ गए थे, तो उसी सब में मैं बिजी थी। तो जी अभी मैंने कपड़ों की धुलाई की थी, और वैसे भी दिन भर में लाइट जो है आज गायब रही, इसी टाइम आई थी। कल बृहस्पतिवार है तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़ों की धुलाई कर देते हैं, अभी इन्हें सूखने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं। खुले में तो नहीं डाल सकते, बाहर भी नहीं डाल सकते बंदरों की वजह से। यहाँ पर जो है खिड़की से पर्दा हटा देंगे और कल भी यहीं पर ये सूख जाएंगे आराम से। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही हमें सुखाने हैं और आज ही पहनने हैं। तो गुड्डू ने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। देखिए 3 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर बांध दी है, 3-4 पट्टियाँ, और ये सारे के सारे गुड्डू ने डाल दिए हैं। मैं अभी अपनी मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पर, तो बात हो गई है। तो जी चलिए अभी चलते हैं नीचे और करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है अभी, और आज इस टाइम कपड़े धोना मजबूरी था। इस टाइम जो है मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ, सुबह के टाइम में धोती हूँ और दोपहर तक सूख कर कपड़े जो है तय मैं करके संगवाए भी जाते हैं। लेकिन क्या करें, जब कोई आ जाता है तो थोड़ा टाइम उन्हें भी देना पड़ता है। तो इसी खाने में, चाय पानी में, सब चीज़ों में बिजी रही, तो इसलिए आज कपड़े अभी धो दिए। और मजबूरी है, कल नहीं धुलेंगे तो कल के हो जाएंगे, परसों के हो जाएंगे, 2-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं, फिर बर्डन जो है काम का ज़्यादा हो जाता है। और दोबारा फिर से लाइट चली गई है। ये इन्वर्टर की रोशनी है, जो कहीं कहीं गिने चुने लाइटें दिख रही है ना, ये सब इन्वर्टर की है। और मंदिर में जो है हमारे यहाँ पर कीर्तन चल रही है, सुबह शाम में कीर्तन होती है, और काफ़ी अंधेरा हो गया है, 7 बज गए।